हेलो गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं चार्ट ऑफ द वीक की एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले तारीख नोट करेंगे हमेशा की तरह। तारीख है 7 अगस्त 2021। डेट नोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम इसके अंदर टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, चार्ट्स को समझते हैं और उसी बेसिस पर अपना डिसीजन लेते हैं। तो सबसे पहले पिछले हफ्ते का चार्ट देखेंगे स्क्रीन पे कि उसने कैसा किया, उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही, और फिर इस हफ्ते का बढ़िया चार्ट हम एक देखने वाले हैं। बट स्क्रीन पे चलने से पहले मैं 3 चीज़ें यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपने अब तक ब्रॉन्ज मेंबरशिप एक्टिवेट नहीं करी है तो आप उसको करें। क्यों? क्योंकि रनर्स अप चार्ट, जी हाँ, हर हफ्ते हम 2 चार्ट्स डिस्कस करते हैं। दूसरा चार्ट हमेशा कम्युनिटी टैब में ब्रॉन्ज मेंबर्स के लिए जाता है, जो कि अपलोड हो चुका है। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप जाइए और डेफिनेटली उस ब्रॉन्ज मेंबरशिप को एक्टिवेट करें ताकि आप अपना चार्ट देख सकें। सेकेंड चीज़, टेलीग्राम मेंबरशिप लाइव है इस समय, आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2000 रुपीज़ की वन टाइम मेंबरशिप फी है उसके अंदर कई सारे अपडेट्स होते हैं। मेरे को कुछ मार्केट्स की रिसर्च देनी होती है, कुछ एनालिसिस डिस्कस करना होता है। सब कुछ मैं टेलीग्राम पे बहुत जल्दी शेयर कर देता हूँ, बहुत जल्दी वहाँ पे अपडेट्स डाल देता हूँ। एंड ऑब्वियसली आपको पता है कि एक टेलीग्राम ग्रुप में या चैनल में कमेंट करना है या एक टेक्स्ट भेजना ज़्यादा आसान है बजाय उसकी एक वीडियो उस समय बना के यूट्यूब पर डालने से। तो कहीं ना कहीं वो उसमें एंगेजमेंट बहुत हाई रहती है चैनल के अंदर। एंड वो मेंबरशिप लाइव है, सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपीज़ की वन टाइम फी है। तो उसको ज़रूर ज्वाइन करें, ये मौका ना छोड़ें बुलियन कम्युनिटी से और इन डेप्थ जुड़ने का। तीसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनने की ज़रूरत है, वो ये है कि कहीं ना कहीं हमें पिछले 1-1.5 महीने से वॉलेटिलिटी की वजह से जो मार्केट में चल रही है इन जनरल, अब देखने को तो लगेगा कि भैया इंडेक्स तो ऊपर ही जा रहा है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा। बट आप लोग भी जो खुद से इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करते हैं उनको समझ आ रहा होगा कि शेयर्स कितना ज़्यादा उठापटक सी कर रहे हैं। तो पिछले 1-1.5 महीने से हमें दिक्कत चल रही है। चार्ट एनालिसिस जो मेरी सर्विस है, जिसके अंदर मैं पोजिशनल गाइडेंस वगैरह देता हूँ लोगों को, इवन चार्ट एनालिसिस लाइट जिसके अंदर हम चार्ट शेयर करते हैं और आप खुद से अपना एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं उसके अंदर, दोनों ही सर्विसेज में ये मैंने सेम चीज़ इंटीमेट करी है। और चार्ट एनालिसिस में जो क्लाइंट है, क्योंकि उनसे एक पर्सनल इंटरेक्शन रहता है हर समय, तो फिर उनको तो मैंने पहले भी 1-1.5 महीने पहले भी ये चीज़ बोली थी कि हमें दिक्कत यहाँ पे दिख रही है। एंड वो दिक्कत कहीं ना कहीं ट्रांसलेट हुई है। किस बेसिस पे ट्रांसलेट हुई है वो समझते हैं। सबसे पहली चीज़, जो हमारा होल्डिंग पीरियड होता था ना एवरेज ट्रेड्स के लिए, वो बढ़ गया है। तो अब 3 वीक्स नहीं रहा है, उससे ज़्यादा हो गया है। एंड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है 1.5 महीना बड़ा हमारे लिए नॉर्मल होल्डिंग पीरियड होता जा रहा है, बिकॉज वी हैव टू होल्ड दोज ट्रेड्स सो दैट वी रिमेन प्रॉफिटेबल। तो ऐसा नहीं है कि वो ट्रेड्स पैसा कमा के नहीं दे रही, बट वो लंबे समय में पैसा कमा के दे रही हैं। तो ये दिक्कत कहीं ना कहीं आपको भी आ रही होगी। बहुत लोग जो अब हमारे साथ जुड़ते हैं उनको लगता है कि आप पहले तो इतनी अच्छी ट्रेड्स देते थे, बहुत जल्दी रिटर्न्स आती थी, अब वो रिटर्न्स इतनी जल्दी क्यों नहीं आ रही? क्या आपका सिस्टम गलत हो गया, कुछ हो गया? नहीं, मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से हमें बदलना पड़ता है। एंड मार्केट जो एक ईजी मनी दे रही थी इनिशियली, इनफैक्ट हमें जितने भी पोर्टफोलियोज मनी क्राफ्ट के अंदर मिले थे तो उनके अंदर हम बहुत ही कम छेड़ाछानी करते थे, बिकॉज वी रियलाइज्ड कि कहीं ना कहीं ब्रॉडर मार्केट में रैली है तो इतनी कोई फिक्र की बात नहीं है। बट जैसे जैसे हमें दिख रहा है कि मार्केट की जो रैली है वो रिस्ट्रिक्ट होती जाएगी अब, या एक वो जो ब्रॉडर रैली है वो प्ले आउट हो चुकी है। अब कहीं ना कहीं सेलेक्टिव स्टॉक्स चलेंगे, रोटेशनल बेसिस पे आप देखोगे सेक्टर्स चलेंगे, और आप देखोगे जिन कंपनीज की अर्निंग्स आ रही है वो ही चलेंगी। तो कहीं ना कहीं हमने मनी क्राफ्ट के अंदर भी, जो कि मेरी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फॉर्म है, अगर आप नहीं जानते, तो मनी क्राफ्ट के अंदर भी जो हमारे पास क्लाइंट्स आए हैं उनको भी हमारी ये रिकमेंडेशन है कि अब आप अपने स्टॉक्स कट डाउन करना शुरू करें। स्पेशली जो हमारे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं मनी क्राफ्ट के अंदर, जो नए क्लाइंट्स आए हैं उनका तो हमने पोर्टफोलियो बनाया ही छोटा है, तो उसमें कोई बात नहीं होती। या अगर कोई नया क्लाइंट आया उनके पास बहुत सारी कंपनीज थी तो उसको भी हमने कम कर दिया है। बट वी हैव क्लाइंट जो हमारे पास आए थे इनिशियली, बहुत ज़्यादा स्टॉक्स थे, एंड हमारी रिकमेंडेशन उनको यही है, एडवाइस यही है। अगेन वी आर एडवाइजर्स, तो हम एडवाइस कर सकते हैं कि आप इसको कट डाउन करें, इसको कंसाइज करें, इसके अंदर इतनी पोजीशंस ओपन अब रखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी थिंक एक जनरल रैली है ना वो हो चुकी है। ट्रेडिंग में भी वो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है क्योंकि हमारा होल्डिंग पीरियड बढ़ गया है। वी आर स्टिल प्रॉफिटेबल। हमारा जो टारगेट है कि बेयर मिनिमम हम 20% निकालने 3 महीने का, वो हमारा आ रहा है ट्रेडिंग के अंदर, बट इट इज़ हर्टिंग अस, इट हैज़ हर्ट अस। और क्लाइंट्स की भी कहीं ना कहीं रिटर्न्स उसमें गिरी हैं, एंड वी हैव बीन वेरी वेरी ओपन अबाउट इट विद द क्लाइंट्स। बट मैं आपको ये यहाँ पे क्यों बता रहा हूँ? मैं यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे आप खुद देख रहे हैं चार्ट्स के अंदर, मैं कितना भी केयरफुल होकर आपको चार्ट्स दूं, यहाँ पे आप देखते हैं कि वॉलेटिलिटी की वजह से चार्ट्स जाते बड़ी तेजी से ऊपर है और नीचे भी बहुत तेजी से आते हैं। तो अपना पहला टारगेट दूसरा टारगेट हिट कर देते हैं, बहुत बार बहुत जल्दी आ जाते हैं, कुछ कुछ बिल्कुल टारगेट से इतना सब दूर रह जाते हैं और फिर घूम जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं मार्केट की वॉलेटिलिटी है। एंड अगर आप मेरे साथ चार्ट एनालिसिस में या मेरे टेलीग्राम में नहीं जुड़े हुए तो मेरे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है उन चार्ट्स के ऊपर अपडेट आपको रेगुलर देते रहना। अगर आप चार्ट एनालिसिस में जुड़े हुए हैं तब तो हम बिल्कुल ट्रैक रखते हैं, बहुत सारी पोजीशंस
एग्जिट कर रहे हैं एंड यू नो बहुत उसको कंसाइज करते जा रहे हैं। इनफैक्ट वी आर नॉट लुकिंग टू डिप्लॉय मोर देन 70% कैपिटल फ्रॉम हियर ऑन इन ट्रेडिंग। तो कहीं ना कहीं कैपिटल प्रिजर्वेशन भी करके चल रहे हैं। एंड बहुत लोगों को लगेगा कि हम आपको जब पैसे दे रहे हैं चार्ट एनालिसिस के तो आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे कि आप हमें फुल फ्लैश ट्रेडिंग कराएं। बट अगेन आपको ये भी पता होना चाहिए कि हर समय मार्केट में काम करना ज़रूरी नहीं होता। एंड ये डेफिनेटली एक ऐसा समय है जो कि मैं कहूँगा साल सवा साल बाद आया है, जब हमें लग रहा है कि थोड़ा दूर बैठ जाएं तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप में से काफ़ी लोग ये भी पूछ रहे होंगे कि जतन हम अपनी इन्वेस्टिंग का क्या करें, क्योंकि अल्टीमेटली आई एम एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, यू नो आई एम एन इन्वेस्टर, फुल टाइम इन्वेस्टर हूँ मैं। बिल्कुल ट्रेडर तो अपन कर लेते हैं ट्रेडिंग वगैरह, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती हमें, बट हूँ तो मैं भी इन्वेस्टर ही। आप इनफैक्ट मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल चेक करेंगे, फर्स्ट थिंग आई हैव रिटन इज इन्वेस्टर बिकॉज दैट इज हु आई एम, राइट। तो इन्वेस्टिंग के अंदर मैं बिल्कुल भी कहीं पर भी रुकावट नहीं कर रहा हूँ। वी आर कंटिन्यूसली बाइंग, और हर महीने यू नो मेरी एक SIP चल रही है, खाली एक SIP, क्योंकि बाकी पैसा मैं शेयर्स में खुद से डालता हूँ। वो SIP रेगुलर चल रही है, कितने टाइम से मुझे नहीं ध्यान, बहुत टाइम से चल रही है, उसकी रिटर्न्स अच्छी हैं। एंड यू नो आई हैव बीन पोरिंग इन माई मनी रेगुलरली इनटू द स्टॉक्स मंथ आफ्टर मंथ, और मैं ये करता ही जा रहा हूँ, इसके अंदर कोई रुकावट नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट साइड पे वी आर नॉट यू नो डिस्टर्बिंग एनीथिंग। इनफैक्ट अगर मौका मिलेगा तो उसको इंक्रीज ही किया जाएगा। एक चीज़ मैं और इसमें ऐड करना चाहूँगा कि क्योंकि हम स्पेशल सीरीज फंड 2 लॉन्च कर रहे हैं अगस्त 15 को, आपने देखा स्पेशल सीरीज फंड 1 ने क्या परफॉर्मेंस दी है। इनफैक्ट मैं यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, 40% की एब्सोल्यूट रिटर्न्स आई हैं उसकी। तो कहीं ना कहीं, और ये बिल्कुल 4 महीने में, पिछले 4 महीने में, तो आप देख सकते हैं रिटर्न्स कितनी बढ़ के आई हैं। तो स्पेशल सीरीज फंड 2 अब हम लॉन्च कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर कंपनीज थी जो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल हो गई थी, उनकी रिटर्न्स बहुत आ गई थी, तो उनकी वैल्यू बढ़ गई थी काफ़ी ज़्यादा। तो अब हम जो स्पेशल सीरीज फंड 2 लॉन्च कर रहे हैं उसकी भी बाइंग, क्योंकि हमेशा मेरा आपसे प्रॉमिस रहा है कि पहले हम खुद खरीदेंगे फिर आपको दिलवाएंगे, उसकी भी बाइंग मैं खुद से कर रहा हूं। तो इसलिए मेरी इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है इस समय। एंड जो मार्केट के अंदर मेरा पैसा जा रहा है, जो उसका इनफ्लो जा रहा है एलोकेशंस के हिसाब से, वापस वो इंक्रीज हो गया है। अगेन अगर मैं स्पेशल सीरीज फंड की बाइंग कहीं ना कहीं बढ़ाता हूँ तो मुझे अपने कोर पोर्टफोलियो की बाइंग बढ़ानी पड़ती है, बिकॉज मैं उन दोनों को कहीं ना कहीं बैलेंस आउट करके चलाने की कोशिश करता हूँ एंड वो रेशियो मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ, जो कि हम डिस्कस कर लेंगे अगर आप हमसे सर्विस अवेल करते हैं तो। बट क्योंकि मैं स्पेशल सीरीज फंड की बाइंग कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं कोर पोर्टफोलियो की बाइंग भी हो रही है, एंड उस बेसिस पे मैं कहूँगा मेरी इनफैक्ट इन्वेस्टिंग की बाइंग बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट हो रखी है इस समय। बट अगेन दैट इज़ नॉट अ वरीसम थिंग फॉर मी, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ नेक्स्ट 3, 4, 5 ईयर्स के लिए। एंड हमें दिख रहा है, निफ्टी चार्ट ऑफ द डेकेड में भी हमने बात करी थी कि टेक्निकल्स पर भी दिख रहा है, और मुझे तो फंडामेंटल्स पर भी दिख रहा है। अब आपको अभी तक दिख रहा है नहीं दिख रहा वो आपके ऊपर है, बट हमें बहुत टाइम से दिख रहा है, और वो कहीं ना कहीं मार्केट बता भी रही है, जता भी रही है, और उसी का कहीं ना कहीं बेनिफिट हम यहाँ पे लेना चाह रहे हैं। इसलिए हम हमारी इन्वेस्टिंग तो नहीं रोक रहे कहीं पर भी। बट येस, ट्रेडिंग के अंदर वी हैव यू नो स्टॉप्ड लुकिंग फॉर एक्सट्रीम अपॉर्चुनिटीज़। मैं कहूँगा हम बिल्कुल क्रेम दला क्रेम, जिसको मैं कहता हूँ, टॉप टियर कंपनीज के अंदर ही हैं ट्रेडिंग पोजीशंस के साथ भी, एंड हम काफ़ी अवॉइड करके चल रहे हैं नीचे के स्टॉक्स को। ऐसा नहीं है कि वो ख़राब है, वॉलेटिलिटी में बहुत मार पड़ रही है उन शेयर्स को, तो वो एक चीज़ है जो मैं अवॉइड करके चल रहा हूँ। एंड मैं चाहूँगा कि आप उस पर थोड़ा बस ध्यान रखें। आप जो भी ट्रेड्स वगैरह अपनी खुद की भी ले रहे हैं, पिछले 1-1.5 महीने में दिक्कत रही है, बट वो दिक्कत थोड़ी बढ़ती हुई दिख रही है मुझे। क्यों? क्योंकि मार्केट्स भले ही ऊपर जा रही हैं, आपने देखा होगा निफ्टी ऊपर जा रहा है लगातार, और ये मैं कहीं ना कहीं टेलीग्राम पे अपडेट पहले ही दे चुका हूँ कि मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आया इस मूव के अंदर जिस हिसाब से मार्केट ऊपर गई है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि उस दिन बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं उन्होंने परफॉर्म किया, एंड कहीं ना कहीं मार्केट को कुछ चंद स्टॉक्स खींचते ऊपर ले गए, और ब्रॉडर मार्केट में बहुत हैवी करेक्शन थी। तो ये हम डिस्कस कर लेंगे, लेकिन कल की वीडियो के अंदर। कल आपके लिए निफ्टी वीकली अपडेट और बैंक निफ्टी का वीकली अपडेट आता है, तो उसको देखना मत भूलिएगा। बट मैं आपको बहुत ओपनली यहाँ पे कह रहा हूँ कि यहाँ पे हमें थोड़ी दिक्कत लग रही है। पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि दिक्कत आ रही है, और यही कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है और थोड़ी ट्रांसलेट हो सकती है ब्रॉडर ट्रेड्स के अंदर। तो थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा सब्र ज़्यादा करें। वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर आपके स्टॉप लॉसेस हिट नहीं होते, यू कैरी ऑन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। बट थोड़ा बस अगर क्वांटिटी आप रिस्ट्रिक्ट कर लेंगे, थोड़ा जो इतने महीनों में हमने प्रॉफिट्स कमाए हैं उनको एंजॉय कर लेंगे, तो कोई बुराई की बात यहाँ पे नहीं होने वाली। थोड़ा बस संभल के चलें, दैट इज़ ऑल आई वॉन्ट टू से।
तो चलेंगे अब स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन पे हम पिछले हफ्ते का चार्ट डिस्कस करेंगे। एबट जो कि बहुत तेजी से ऊपर गया था, फिर उतनी ही तेजी से नीचे आया। अगेन वॉलेटिलिटी, और ये सोचो ये बिल्कुल इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक है। कितना सोच के मैंने आपको ये स्टॉक दिया होगा कि इसके अंदर वॉलेटिलिटी उस हिसाब से ना आए, और इसके अंदर देखो कितनी वॉलेटिलिटी रही है। तो एबट को डिस्कस करेंगे, उसके स्टॉप लॉसेस वगैरह देखेंगे कि क्या करना चाहिए आपको। आप सबको पता है स्पेशल सीरीज फंड 1 का वो पार्ट था और हमने बहुत नीचे लेवल्स पे उसको बाई किया था, तो मेरे पास तो पड़ा है, मैं उसको नहीं छेड़ रहा। और हम इस हफ्ते का भी जो चार्ट डिस्कस करने वाले हैं ना, अगर उसको भी आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से रख लें अपने पास, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन्वेस्टमेंट ग्रेड का ही स्टॉक है और मैं बिल्कुल चुन चुन के ऐसी कंपनीज दे रहा हूँ। इनफैक्ट इस बार जो रनर्स अप चार्ट गया है चार्ट ऑफ द वीक में, जो ब्रॉन्ज मेंबर्स के लिए जाता है, उसके अंदर हमने चार्ट एनालिसिस के क्लाइंट्स को बाइंग भी कराई है। चार्ट एनालिसिस लाइट में भी वो चार्ट हम दे चुके, और हमने खुद से भी वो शेयर्स खरीदे हैं। तो इवन जो ब्रॉन्ज मेंबर्स का चार्ट गया है ना, बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि एक चार्ट दूसरे से बेटर है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मेरा बिल्कुल फोकस क्वालिटी के ऊपर है। यहाँ पे दोनों चार्ट्स इक्वली गुड होते हैं। बस एक चार्ट मैं कम्युनिटी टैब के अंदर डालता हूँ उन लोगों के लिए जो और थोड़ा सीरियसली ट्रेडिंग करना चाहते हैं, और एक चार्ट को मैं यहाँ पे बहुत डिटेल में समझाता हूँ। राइट, तो अब हम चलेंगे स्क्रीन के ऊपर, समझेंगे। दोनों ही चार्ट्स बहुत अच्छे हैं, दोनों चार्ट्स को मिस करने की जरूरत नहीं है। अगेन बस थोड़ा संभल के काम करें, सोच के काम करें, और अपना थोड़ा रिस्क असेस करने के बाद काम करें। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। द बुल ऑफ द लास्ट स्टेट इज माई एजुकेशनल वेंचर। वी डू गाइड यू ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग वी कंडक्ट कोर्सेज एंड एवरीथिंग। तो आप यहाँ पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में, स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है। एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट विद द सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, देन मनी क्राफ्ट इज ऑलवेज एट योर सर्विस, एंड आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगेन मोबाइल नंबर स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा है। चलते हैं अब अपने स्क्रीन के ऊपर, ट्रेडिंग व्यू पे चलेंगे। ट्रेडिंग व्यू की प्रोफाइल का लिंक भी कहाँ पे है, जहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे फॉलो करेंगे, वहाँ पे भी मैं चार्ट्स पोस्ट कर देता हूँ। चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के ऊपर और वहीं पे समझते हैं चार्ट्स को, और वीडियो को वहीं पर एंड भी करेंगे। तो गाइस, जैसा मैंने आपसे कहा था, हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। आप देख सकते हैं कि एबट का शेयर जब हमने डिस्कस किया था उसके बाद बड़ी तेजी से ऊपर गया था और फिर उतनी ही तेजी से नीचे आता हुआ भी आपको दिखा है। ये जो नीचे आ रहा है ना, अगेन ये वॉलेटिलिटी बहुत अजीब सी हो रखी है मार्केट के अंदर, और इसलिए हम इसे वॉलेटिलिटी कहते हैं। तो प्राइस मूवमेंट बड़ी ऑड हो रखी है, और ये हमें देखने को मिल रहा है बहुत सारे शेयर्स के अंदर, खाली एबट के अंदर नहीं। तो इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना इस समय ज़रूरी है। इसीलिए मैं आपको इतनी देर से वो वार्निंग्स ही दे रहा था, या अपडेट्स देता जा रहा था, या फिर टेलीग्राम पे भी जो मैंने कहा था ना कि मुझे इस मूव में कॉन्फिडेंस नहीं है, वो इसीलिए था क्योंकि हमें बहुत शेयर्स के अंदर ये कोलैप्स होता हुआ दिख रहा है। तो ये अगेन कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपने एबट ले रखा है, आप डेफिनेटली एक 17,300 के अराउंड का यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट ये डीप होते जा रहे हैं स्टॉप लॉसेस, राइट। इनिशियल स्टॉप लॉस आपका ये होता है, ये भी डिसाइसिवली ब्रेक नहीं हुआ है अभी। हमें मंडे को पता चलेगा कि डिसाइसिव ब्रेकडाउन है या नहीं। बट अगर ये भी टूटता है तो नीचे हमारे पास ये लेवल है, और ये हमने बहुत शेयर्स के अंदर देखा है। रिसेंटली हमने कोटक महिंद्रा बैंक की ट्रेड देखी कि कैसे वो नीचे तक गया, नीचे यहाँ एक जगह सपोर्ट लिया, और फिर वो ऊपर जाके अपना 1800 का टारगेट हिट करके आया है। तो हमने बहुत सारे शेयर्स के अंदर ये चीज़ देखी है, देखने को मिल रहा है। एंड दिक्कत क्या होती है कि यहाँ पे आता है तो हमें लगता है अब हम बेच दें, और फिर बड़ी तेज़ी से ऊपर चले जाते हैं। तो ये बहुतों के अंदर हो रहा है, सिर्फ इसी के अंदर नहीं। और आप देख सकते हैं आपको ये राउंडिंग बॉटम करेक्शन भी लगेगी एक। अगर आपको राउंडिंग बॉटम यहाँ पे नहीं दिख रहा तो यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल फॉर्मेशन भी दिख रही होगी जो कट के निकला है। तो ये दिक्कत चल रही है, भले ही कितने अच्छा चार्ट हो, भले ही कितना अच्छा स्टॉक हो, तो इसमें बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब चलते हैं इस हफ्ते के चार्ट के ऊपर। अगेन मेरे को एबट में कोई दिक्कत नहीं लग रही, इनफैक्ट यहाँ लेवल्स पे आता है तो मेरे ख्याल से आपको बाइंग कर लेनी चाहिए। अगेन दीज वीडियोज आर मेड फॉर एजुकेशनल पर्पज, बट आप अपना खुद का एनालिसिस करके कॉल ले सकते हैं। हम चलते हैं इस हफ्ते के चार्ट ऑफ द वीक पे, जो कि टाटा इन्वेस्टमेंट का। आप देख सकते हैं कि हाई तो एक यहाँ पे कट गया है, बट एक कितनी प्यारी ट्रेंड लाइन आ रही थी जिसको भी इसने कैंसिल आउट किया है। अब आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं कि जितनी यहाँ तो थोड़ी ऊपर निकल रही है, बट दीज आर फॉल्स ब्रेकआउट्स, बिल्कुल फॉल्स ब्रेकआउट है। अगर आप ये सारा समझना चाहते हैं कि किस तरीके से होता है, तो फिर मैं 1-on-1 टेक्निकल क्लासेस कराता ही हूँ, एंड आप मेरे साथ वो प्राइस एक्शन वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं। 1-on-1 बेसिस पे लाइव क्लासेस रहती हैं। आप इसके अंदर देख सकते हैं वॉल्यूम बहुत बढ़ के आई है, कैंडल स्टिक बहुत अच्छी निकली है ऊपर। अब आपको क्या करना है, डीपर स्टॉप लॉस रहेगा 1190 का। डीप स्टॉप लॉस में दे इसलिए रहा हूँ क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई है और कोई रीज़न नहीं है। बट कायदे से आपको क्या करना है, ये चार्ट मैं ट्रेडिंग व्यू पे पोस्ट कर दूंगा। सैटरडे नहीं दिखेगा आपको तो संडे तक मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शेड्यूल नहीं होता है अभी भी।
तो मैं पोस्ट कर दूंगा, राइट। आप देख सकते हैं ये जो लाइन जा रही है ना, आपको बस इस लाइन को फॉलो करना है और इसको स्टॉप लॉस लेके चलना है अगर आप ऊपर का स्टॉप लॉस चाह रहे हैं। क्या रीटेस्टिंग हो सकती है? मर्जी है बिल्कुल। देखो मैं रीटेस्टिंग पे कभी बैट नहीं करता, बट इन दिनों वॉलेटिलिटी जिस हिसाब से बढ़ी हुई है तो हो सकता है रीटेस्टिंग हो सकता है रीटेस्टिंग ना हो। मुझे इसका ब्रेकआउट लेकिन बहुत ही शानदार लग रहा है, तो मुझे इसके ब्रेकआउट में कोई भी दिक्कत नहीं लग रही। तो रीटेस्टिंग होगी वेल एंड गुड, रीटेस्टिंग नहीं होती तो भी वेल एंड गुड। बहुत ही प्यारा चार्ट है। वॉल्यूम देखो कितनी बढ़ के आई है, इतनी वॉल्यूम आपको पहले यहाँ पे दिखी थी कितना पहले, राइट। बट आपको अपने स्टॉप लॉसेस टाइट रखने, पोजीशंस कंट्रोल में रखनी है, उसमें लापरवाही मत कर देना। मार्केट्स मुझे उस हिसाब से बढ़िया नहीं लग रही, हर समय काम करने वाली मार्केट अब मुझे नहीं लग रही है ये। तो हम तो ट्रेडिंग बहुत कंट्रोल में कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं जैसे कि बता चुका हूँ आपको ओपनली, 70% से ऊपर कैपिटल डिप्लॉय नहीं कर रहे जो ट्रेडिंग के लिए है। इन्वेस्टिंग में कोई कमी नहीं है, इन्वेस्टिंग तो अपनी चलती रहती है। तो ये बस थोड़ा ध्यान रखना। अगेन इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक दे रहा हूँ आपको, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो रहा कि मैं आपको एक स्टॉक दे रहा हूँ जो जिसका नाम ना सुना हो या कुछ गड़बड़ हो उसके अंदर। बढ़िया से बढ़िया शेयर्स बहुत बुरी तरह घूम के आ रहे हैं, चाहे रिजल्ट का इम्पैक्ट हो चाहे कुछ भी हो, जिस हिसाब से घूम के आ रहे हैं ना, आप हैरान रह जाओगे। मेरे को आज किसी सब्सक्राइबर ने पूछा था, इसलिए मेरे को ध्यान है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इट्स नॉट अ बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन राइट नाउ। मोतीलाल ओसवाल आपको ध्यान होगा, हमने डिस्कस किया हुआ है पहले, हमने डिस्कस किया था यहाँ ये जो ब्रेकआउट निकल रहा था इसका, आप लोगों को ध्यान होगा, काफ़ी लोगों को ध्यान होगा। ये ऊपर जाने शुरू हुआ था और मैंने आपको 950 के लेवल पे कह दिया था टेलीग्राम पे कि आप बेच सकते हैं, क्योंकि मेरा वही अल्टीमेट टारगेट था इसका। उसके बाद और भी ऊपर गया है, राइट, और ऊपर जहाँ तक गया है, यहाँ पे आपको लेवल 1 दिख रहा है, वहाँ तक ये छूकर आया है। और कितनी तेज़ी से नीचे आया आप सोचो, जिस स्पीड से ऊपर गया उसी स्पीड से नीचे आ गया। तो ये अच्छा साइन नहीं है मार्केट में, ट्रेडिंग के लिए स्पेशली। इन्वेस्टिंग के लिए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आई मीन यहाँ से आपने अगर बाई किया तो इन्वेस्टिंग में तो आप ऊपर ही बैठे हो, बट ट्रेडिंग में क्या होता है ना, आप ये भी देखते हो ड्रॉ डाउन कितने हैवी है यहाँ पे शॉर्टर टर्म में। तो मेरे को बस वो थोड़ी वॉलीटिलिटी कम अच्छी लग रही है। अगेन मोतीलाल ओसवाल पे हमारी ऐसी कोई बात है नहीं, मोतीलाल ओसवाल से हमारा कोई मतलब नहीं इस वीडियो का। इसके अंदर आपका जो स्टॉक है वो टाटा इन्वेस्टमेंट ही रहने वाला है और आपको फोकस इसी पे करना है। बट मैं ये चीज़ सिर्फ इसलिए आपको दिखा रहा हूँ या बार बार कह रहा हूँ या बता रहा हूँ बिकॉज मुझे वो परेशानी दिख रही है, या मुझे वो परेशानी खुद की ट्रेडिंग में और क्लाइंट्स को जब हम बेसिकली जो लोग हमारे साथ चार्ट एनालिसिस में जुड़े हुए हैं उन लोगों को जो दिक्कत आ रही है, मुझे जो दिक्कत आ रही है, वो मुझे बताना ज़रूरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगा। हमें था कि ये दिक्कत इतनी नहीं बढ़ेगी, मे बी कूल डाउन हो जाएगी। अब करेक्शन तो मार्केट में आती हुई नहीं दिख रही, बट ये दिक्कतें हमारी थोड़ी बहुत चल रही हैं। तो बस इसका थोड़ा ध्यान रखें, और कोई ऐसी बात नहीं है मेरे पास बताने को। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को ताकि लोगों को थीसिस भी समझ आए कि मैं क्या सोच रहा हूँ इस समय, प्लस चार्ट जितने लोगों तक पहुँचे उतना अच्छा, राइट। तो थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।